आइए थोड़ी सी हिंदी सीखते हैं, हिंदी व्याकरण। यहाँ हम संज्ञा की बात कर रहे हैं, संज्ञा की परिभाषा और उस पर आधारित अभ्यास। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण आप देख रहे हैं, राम, मोहन, राधा, कुर्सी, लखनऊ, आगरा इत्यादि। अब यहाँ पर मैंने कुछ अभ्यास हेतु प्रश्न लिए हैं। किताब, मोनिका, कानपुर, पेंसिल, बैग, मेज, दिल्ली, कॉपी, सोनू, मेरठ, सीता। और नीचे मैंने 3 ग्रुप बनाए हैं। उन ग्रुप्स में आपको इसको डालना है: व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम। संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस फ्लावर के अंदर पेटल्स पे मैंने डाले हैं मैं, हम, तुम, वह, यह, कौन, कुछ, क्या, मैंने, मुझे, हमारा, तुम्हारा। और यहाँ अभ्यास हेतु कुछ प्रश्न भी हैं। यह कार मेरी है, मुझे कुछ खाना है, देखो तो कौन आया है, बारिश में मेरी पुस्तकें भीग गई, लोग वहाँ क्यों गए, वे लोग वहाँ क्यों गए, यह किसकी पुस्तक है, यह चित्र किसने बनाया है, इत्यादि। क्रिया, जिसे वर्ब कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं एक्शन वर्ड्स। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध होता हो उसे क्रिया कहते हैं। एक बच्चा मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। एक बच्चा तैर रहा है। डॉगी है, वो दौड़ रहा है। एक बच्चा रो रहा है। यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आराम से इसे फिल कर सकते हैं। विशेषण, विशेषण इसको इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे पेड़ तो कैसा, तो हरा, ग्रीन। सेब तो कैसा, तो लाल। चांद कैसा, तो सुंदर। दूध कितना, तो 1 लीटर। चूँकि ये वीडियो छोटे बच्चों के लिए है तो इसमें मैं विशेषण के भेद को डिस्कस नहीं करूँगा। यहाँ कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, आप उनको देखिए, बनाइए। यहाँ पर मैंने कुछ लिंग बदलने से आधारित वर्ड्स लिए हैं। जैसे पिता का, माता, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेखक तो लेखिका, शिक्षक तो शिक्षिका, राजा तो रानी, बालक तो बालिका, मोर, मोरनी, श्रीमान, श्रीमती, स्वामी, स्वामिनी, छात्र का छात्रा। वचन, सिंगुलर और प्लूरल का सेंस है। एक है तो एक वचन और एक से ज़्यादा है तो बहुवचन। यहाँ एक वचन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कपड़ा, बाल्टी, चिड़िया, पुस्तक, घड़ी। और यहाँ बहुवचन के कुछ शब्द हैं जिसमें एक से ज़्यादा, वन एंड मैनी का कंसेप्ट है। बच्चे, पुस्तकें, बाल्टियाँ। कुछ विराम चिन्ह के बारे में भी बात कर लेते हैं। लिखते समय भावों के अनुसार रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, एपोस्ट्रॉफी है, सेमीकोलन है, दिस इम्प्लाइज है, और भी सारे तरह के सिंबल्स बने हुए हैं। और इसमें से कुछ फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, जैसे कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, अर्धविराम, कॉमा इत्यादि। ये और ये इन्वर्टेड कॉमा जो डायरेक्ट स्पीच को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। आइए कुछ विलोम शब्दों को देखें। ये बहुत आसान बहुत छोटे छोटे शब्द हैं जो उल्टा या विपरीत अर्थ देते हैं। एक, अनेक, अंदर, बाहर, प्रसन्न, अप्रसन्न, सरल, जटिल या कठिन, काला, सफ़ेद, अधिक,
तो कम, एक से अनेक, नया तो पुराना, ऊपर का नीचे। यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द भी लिए हैं मैंने। अग्नि, अनल, आग, पावक, दहन, आकाश, नभ, गगन, अंबर, अंतरिक्ष, कमल, पंकज, नीरज, सरोज, राजीव, गाय, धेनु, गौ, सुरभि, हाथी, गज, हस्ती, मतंग, गृह, घर, सदन, निवास। ये कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार, अपने देश की वस्तु, स्वदेशी, अच्छे आचरण वाला, सदाचारी, आकाश में विचरण करने वाला, नवचर, किसी कार्य में निपुण तो पारंगत, चंद्रमा के समान मुख वाला, चंद्रमुखी, जिसे जीता ना जा सके, अजय, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक, जिसका अंत ना हो, अनंत, जिसका कोई स्वामी ना हो, अनाथ, जिसकी आयु छोटी हो, अल्पायु, जिसकी आयु लंबी हो, दीर्घायु। धन्यवाद। मेरा उद्देश्य था कि आप लोगों से थोड़ी बात हो सके, मैं जुड़ सकूं। थैंक यू।